नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। ये है कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वह शरीर में क्या क्या स्वाभाविक क्रियाएं करती है, ये क्या क्या अंतर आता है साधक के शरीर में, वो वीडियो का यहाँ पर दूसरा भाग मैंने आपको बताया है। यहाँ पर बहुत ही गहन शब्द यहाँ पर बोले गए हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अलग अलग स्वाध्याय से मैंने करके कुछ यहाँ पर जुटा कर आपको यहाँ बता रहा हूँ। कुंडलिनी जब और आगे बढ़ती है, जब सभी आपका शरीर का सभी जितना भी मांस मज्जा हड्डी है सभी को ग्रास कर लेती है, खा लेती है, तो उस बुद्धि रूपी ध्वनि को ओंकार ध्वनि सुनाई देती है। जी हाँ, ओंकार ध्वनि, जिसे अनहत नाद भी कहते हैं। यह अनहत नाद मेघों में मेघ जैसा गरजता है, वैसा गरजता है जब वहाँ कुंडलिनी शक्ति स्वयं स्थापित हो जाती है सभी खा के। तो यहाँ वहाँ पर कल्पना करने वाला भी कोई नहीं होता है, क्योंकि जो कल्पना करने वाला होता है वह मन रूपी अहंकार वहाँ से मिट जाता है कुंडलिनी शक्ति के द्वारा। तो वह जगदम्बा कुंडलिनी जो चैतन्य रूपी चक्रवर्ती की शोभा है, जिसने जगदीप ओंकार के ओंकार रूप जीव पर छाया है, वही कुंडलिनी देवी सभी जगह प्रकाशमान हो जाती है वहाँ साधक के शरीर में। और वहाँ शरीर नहीं बल्कि एक देवस्थान हो जाता है। तो वहाँ पर मेघ गरजना यानी कि ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ब्रह्मरंध्र में टंकार होती है, अनहत का नाद होता है, एक ध्वनि जो ब्रह्मांड को स्पष्ट रूप से, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिसे रेशमी क्रिया बोलते हैं, जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उस ओंकार उस ध्वनि से फिर से गूंज उठती है साधक का शरीर। जी हाँ, तो यहाँ पर वो चाहे आप जिसे आकाश कहिए या महाकाश कहिए या ब्रह्मरंध्र कहिए, या वही कुंडलिनी शक्ति को आवाज़ देकर बुलाती है। जी हाँ, और कुंडलिनी अपना तेज छोड़ देती है वहाँ और केवल प्राण रूप हो रहती है, और वहाँ इस तरह चमकती है जैसे बिजली कौंड चमकती है आकाश में, जैसे दीपक जलकर चमक उठता है अंधकार में, ऐसी कुंडलिनी चमक कर रह जाती है साधक के शरीर में। सभी ग्रास करके सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी शक्ति वहाँ पर वास करती है। जैसे कि सोने को तपाने के बाद जैसा सोने के सभी जो दुर्गुण है, जो गंदगी है, वो सब साफ़ हो जाते हैं, वैसे ही जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो वह सभी साधक के जितने भी शरीर में, जो भी साधक के शरीर में जो भी गंदगी है, 72,000 नाड़ियों का जो गंदगी है, 10 अरब न्यूरॉन्स जो है, उन्हें सबको स्वच्छ करके वहाँ प्रकाशमान कर देती है। और इस तरह से वहाँ पर प्राणवायु का उद्गम स्थान हो जाता है, और वहाँ ईड़ा और पिंगला में से नहा जाते हुआ सुषुम्ना द्वार से चलना शुरू हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो यहाँ पर सुषुम्ना द्वार से जैसे कुंडलिनी की जागृत हो जाती है तो वहाँ पर ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, और इसे महाभूतों का स्पष्ट निर्मल रूप ही जानो, पिंड से पिंड का ग्रास, जो नाथ संप्रदाय का मर्म है, वही अभिप्राय श्री कृष्ण ने वर्णन किया। उसी ध्वनि की मानो गठरी छोड़कर श्रोताओं को ग्राहक जान मैंने यथार्थ रूपी वस्त्र की तरह झटकार कर दिखाया है। यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो साधक के शरीर के साथ क्या क्या करती है और क्यों ऐसा करती है, और वो सब करने के बाद वहाँ पर क्या क्या अलग अलग आपको देखने मिलता है और क्या क्या सिद्धि आपको मिलती है। तो इस वीडियो को आप पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पर पूरा डिटेल में आपको इतना पढ़कर नहीं बताऊँगा, वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, उस समय नाद, बिंदु, कला, ज्योति ये कुछ भी नहीं रहते हैं, या मन, अहंकार, चित्त कुछ भी नहीं होता है। जो सोचने वाला है वह खुद भी नहीं होता है, जिसका ध्यान करने वाला है वहाँ भी नहीं होता है। तो वहाँ पर एक निराकार निर्गुण ही होता है। अभी यहाँ पर सिद्ध योगी युच्छ सदात्मा योगी नियत मानसा शांति निर्वाह प्राणम मस्त मच्छि दिग्गच्छति। जब शक्ति के तेज का लोप हो जाता है तब देह का रूप भी मिट जाता है और योगी आँख में छिप सकता है। यूँ तो वहाँ पहले के समान ही अव्यय संपन्न रहता है, परंतु ऐसा दिखाई देता है मानो वायु का ही बना हुआ हो, अथवा कोई केले के वृक्ष का गाभा अपने आच्छादन का त्याग किए हुए खड़ा हो। तो देखिए यहाँ पर कैसा बताया गया है कि और आगे जाकर कुंडलिनी शक्ति जो बदलाव करती है साधक के शरीर में, तब वहाँ कैसा दिखाई देता है, यहाँ पर संक्षिप्त में दिया है, बताया गया है। अथवा आकाश को ही कोई आवरण करके ढक लिया हो। यानी कि यहाँ पर कुंडलिनी देवी जब और आगे बढ़ती है तो उसमें यह यहाँ पर बताया गया है कि क्या होता है, साधक का शरीर कैसे पवित्र बन जाता है। अवयव उत्पन्न हुआ हो तो इस पद प्राप्त होते ही साधारण शरीरधारी लोगों में उसके चमत्कार दिखाई देते हैं। योगी कहीं से निकल जाए तो उसके पाँव की जो रेखा बन जाती है, वहाँ जगह जगह अनिमादिक सिद्धियाँ उपस्थित होती है। परंतु उसमें हमें क्या कार्य है, हे धनंजय, यह जान लो कि देह के देह में पृथ्वी
आपके आप में तेज और सभी जितने भी पंच तत्व है वो सभी वहाँ पर लीन हो जाता है उस एक कुंडलिनी शक्ति जागृत होते ही। फिर वहाँ जलंधर बंद छोड़ देती है, सुषुप्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और गगन रूपी पहाड़ी पर जा पहुँचती है। ओंकार की पीठ पर पाँव देते हुए शीघ्रता से पश्चिमी रूप सीढ़ी चढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितना महत्व का स्थान बताया गया है कि वह क्या क्या करती है, कैसे किस तरह से करती है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो आपको ये भी मैं बताऊँ कि ये इतना सही कुंडलिनी शक्ति का बताया गया है कि आपको इसमें पूरा पता चलेगा कि एक्चुअली साधक के साथ साधक के शरीर में क्या क्या बदलाव आता है जब कुंडलिनी शक्ति साधक के शरीर में जागृत होकर उदरगामी हो जाती है और सुषुप्ना नाड़ी जागृत होकर ईड़ा पिंगला को बंद कर देती है। तब क्या क्या अंतर यहाँ पर आता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो तेज वायु तत्व अनंत कर केवल वायु तत्व ही रह जाता है। तो लास्ट में सिर्फ वायु तत्व रहता है, बाद में वायु तत्व भी चला जाता है और सब गौण हो जाते हैं। सागर में सरिता वैसे ही ओंकार की अर्धमात्रा तक आकाश तत्व के हृदय में जा मिलती हुई दिखाई देती है। फिर ब्रह्मरंध्र में स्थिर रहकर सोहम भाव रूपी बाही फैलाकर दौड़ती हुई परब्रह्म से मिल जाती है। उस समय बीच का महाभूतों का पर्दा फट कर दोनों का सम्मेलन हो जाता है। उस ब्रह्मानंद में गगन समेत सब कुछ विलीन हो जाता है। समुद्री जैसे मेवों के मुख से निकलकर नदी प्रवाह में बहकर पुनः आप ही आप में मिल जाता है, वैसे यहाँ पांडुकुंवर पिंड के मिस से मानो ब्रह्म ही ब्रह्म पद में प्रवेश करता है। ऐसी एकता हो जाती है उस साधक की, उस कुंडलिनी देवी की। उस समय यहाँ विवेचना करने के लिए कोई भी नहीं रहता। जी हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये सब बदलाव होते रहते हैं और इस बदलावों को विवेचन करने के लिए वहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं होता। यहाँ तक कि अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त सब विलीन हो जाते हैं उस कुंडलिनी शक्ति देवी की जागृत होते ही। एकता हो जाती है, सभी की एकता हो जाती है। उस समय यह विवेचन करने के लिए कोई भी नहीं होता है। उस अनुभव की वार्ता वाणी के हाथ से नहीं आती जिससे संवाद रूपी गौ में प्रवेश किया जाए। हे अर्जुन, इस अभिप्राय को प्रकट करने का अभिमान करने वाली वाणी भी दूर रह जाती है। भ्रुकुटी की पिछली ओर मकार का भी प्रवेश नहीं होता। अकेले प्राण को भी गगन में जाते संकट होता है और अनंतर वहाँ जब वहीं मिल जाता है तब शब्द रूपी दिन का अस्त हो जाता है और आकाश का नाश हो जाता है। अतएव महदाकाश के देह में जब आकाश का भी ठिकाना नहीं लगता तब शब्द की कहाँ था लगे। तात्पर्य यह कि वहाँ वस्तु निश्चय से ऐसे स्पष्ट नहीं कि शब्दों से वर्णित जाए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जो बदलाव होते हैं वहाँ पर हम शब्द से स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सकते। शब्द वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, मन वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, अहंकार या चित्त वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि यह सभी लीन हो जाता है कुंडलिनी देवी जैसे ही जागृत हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो ये सभी गौण हो जाते हैं, सभी एक हो जाते हैं, सभी लिप्त हो जाते हैं और वहाँ पर ध्यात्या या ध्यान करने वाला कोई भी नहीं होता है। सिर्फ बस एक ही एकाकार, एक ही लय होती है और वो होती है कुंडलिनी शक्ति। जी हाँ, और आगे इस तरह बताया गया है कि जो उन्मनी अवस्था की शोभा है तुर्य का, यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार अलग अलग अवस्था है। तुर्य का तरुण्य है, अनादि और अनुन्मेय परम तत्व है, जो विश्व का मूल है, योग वृक्ष का फल है, जो आनंद का केवल जीवन है, जो आकार की सीमा है, मोक्ष का एकांत है, जिसमें आदि और अंत लीन हो गए हैं, जो महाभूतों का बीज है, महातेज का तेज है, एवं हे पार्थ जो मेरा निज स्वरूप है। देखिए कुंडलिनी देवी की कितनी महिमा गा रहे हैं यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन से। वहाँ यहाँ तक बोल दिया कि कुंडलिनी देवी मेरा स्वरूप है। वही यहाँ चतुर्भुज आकार बना हुआ है जिसकी शोभा मेरे भक्त समुदाय के प्रति आसक्त होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने भगवद्गीता में भी बताया है कि कुंडलिनी देवी कैसे जागृत होती है, उसका महिमा क्या है, साधक का शरीर क्या क्या अलग अलग प्रभावों से आकर्षित हो जाता है कुंडलिनी देवी जागृत होते ही। छठा अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें श्लोक में ये पूरी योग की ही वार्ता यहाँ पर कही गई है भगवद्गीता के छठे अध्याय में। तो मित्रों, साधकों, मुझे लगा कि ये मैं आपसे शेयर करूँ, आपको बताऊँ, तो मैंने आपको बताया। इसमें बहुत ही सही, बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन करके मैंने ये बताया आपको। आप चाहो तो इसको पॉज करके आप पूरा पढ़ लेना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये देखिए आगे यहाँ पर बताया, वह महासुख अनिवार्य है परंतु प्राप्ति का तक पुरुषों के प्रयत्नों की सीमा है। वह स्वयं सुख स्वरूप हो जाते हैं, यानी कि वहाँ एक ही है जो महासुख के काबिल है, स्वयं प्रकाश है, प्रकाशित है। तो यहाँ पर बस इतना ही मुझे बताना था कि ये दूसरे भाग में मैंने पूरा कर दिया है। आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट्स हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, वहाँ पर आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। और
क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर पूरा ज़्यादा आपको जितना लिखा हुआ था उतना आपको समझा नहीं पाया, क्योंकि टाइम की कमतरता थी। यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो जा रहा था वीडियो, तो इसलिए आप चाहो तो इसको पॉज करके आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हर एक स्लाइड्स में पूरा डिटेल में वहाँ पर है। तो बहुत ही गहन में यहाँ पर बताया गया है कि कुंडली शक्ति जागृत होते ही साधक के शरीर में क्या क्या अलग अलग प्रभाव आते हैं, होते हैं, और क्या क्या अलग अलग सिद्धियाँ मिलती हैं। तो बस मित्रों, इतना ही मुझे आपको बताना था। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऐसा ही मैं आपको अलग अलग गहन हठ योग के साधना के वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको और कौन से